तुम अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। कोई परेशानी है? मेरा मतलब है नींद या तो बहुत फिक्र में उड़ जाती है या फिर खुशी में। आपकी नींद किस फिक्र ने उड़ा दी? अब मेरा मतलब है अभी तो जाग ही रहे हैं। मुझे तो खैर आदत है बरसों से रात को जागने की। अच्छा सुनो, वो अगर तुम हैदराबाद जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मेरा मतलब है जब से वहां से आई हो एक बार भी नहीं गई वहां सब। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ अमीर साहब, और ना ही वहां कोई चाहता है कि मैं वापस आऊं। आपको मारूफ बाजी ने कहा है मुझे वापस भेजने के लिए कहने को? मैं घर में झगड़ा नहीं चाहता। मारूफ में बर्दाश्त नाम की कोई चीज ही नहीं है, और ये बात तुम भी जानती हो। अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आप नादिया बीबी से शादी कर ले अमीर साहब। मारूफ बीबी की सारी नाराजगी इसी वजह से कि आप दोनों की शादी मेरी वजह से मुलतवी हो रही है। जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तो सब खुश हो जाएंगे। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। तुमने अपने बारे में क्या सोचा? जिया ना जाए जिया दर्द कैसा। मेरा फैसला मेरा नहीं है, आपके हाथ में। और अगर इतने अरसे आपने मुझे अपने घर में रहने दिया है तो आपका एहसान होगा, वरना क्या? पता नहीं, लेकिन मैं अब्बा के पास वापस नहीं जा सकती। कैसे फेस करूंगी मैं उन्हें? वापस जाऊंगी तो कहेंगे कि मेरी माँ ने मेरी तरबियत अच्छी नहीं की। एक ताना और मिल जाएगा सारी जिंदगी सुनने को। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब है जो सारे। शादी ना कहें बर्बादी कहें। शहजादों जैसा मेरा भाई, और उठा के लाया इस इफ्रा को जो उसके बराबर में बैठने के भी काबिल नहीं है। चाय लाई थी आप दोनों के लिए। क्यों लाई हो चाय? मैंने तुम्हें किचन में जाने से मना किया है। मेरे सारे घर में नहुसत फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, मगर तुम फिर भी बाज नहीं आती। नहीं, वो किचन में कोई था नहीं तो मैं तभी। बस खबरदार, जो तुमने इस घर पे अपना हक जताने की कोशिश की तो क्यों मुझे बार बार तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना पड़ती है? हाँ क्यों? मारो क्यों एक घटिया लड़की के लिए अपने दिल को जला रही हो? वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं नुज़त आपा? तरस गई हूं खुशियों के लिए। अपने भाई को लेके इतने सारे अरमान थे मेरे दिल में, एक भी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे सारे अरमान पूरे होंगे। मैं तुमसे जो बात कहने आई हूं ना, तुम सुनोगी ना तो खुश हो जाओगी। मेरे आंसू मेरे, ऐ दिल पी जा।
अम्मी मैंने आपको मना किया है ना, मैं आपको कॉल कर लूंगी जब फारिग होंगी। मैं बात कर रहा हूँ इफ्रा। साहिर खामोश क्यों हो गई? बात करो मुझसे। तुमसे सुनना चाहता हूं मैं अपनी मोहब्बत की बर्बादी की कहानी। क्यों होने दिया तुमने ये सब? मैं यहाँ फोन नहीं करना चाहिए था साहिर, जो होना था हो गया। अब इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। प्लीज दोबारा फोन मत कर। रुको इफ्रा, प्लीज फोन बंद मत करो, मेरी बात सुनो। मैं बहुत अजियत से गुजर रहा हूँ, नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए तकलीफ। रहम करो मुझ पर। तो खुद को समझाओ और हो सके तो वापस चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा इफ्रा, मुझे मिलना है तुमसे। बताओ मैं कहाँ मिलूं? तुमसे नहीं मिल सकती हूँ साहिर। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, रखो जितना भी मरहम जख्म उतना होता गहरा है। जी महारानी साहिबा, आइए तशरीफ रखिए। मैंने ही आपको बुलाया है। आपने इफ्रा को क्यों बुलाया है हमारो? क्योंकि जो बात मैं करने जा रही हूँ उस बात के लिए इसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। मुझे जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी और हमारे घर में घुसाई है। इफ्रा यहाँ खुद से नहीं आई, उसे मैं यहाँ लाया, और वो भी एक रिश्ते के साथ। हाँ तो तुम ही इसे रुखसत करोगे। जबरदस्ती का रिश्ता खत्म करके, समझे? इसे अभी और इसी वक्त तलाक दो। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? हाँ तो ठीक है, नादिया से शादी कर लो। तो ये लड़की तो इसी शर्त पे यहाँ रह सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी में से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। समझो तुम? क्यों जीने की मुझे नाम देना दुआ, तुम सही ना जाए इस दिल से बेबसी। है दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं। इफ्रा यहाँ खुद से नहीं आई, उसे मैं यहाँ लाया, और वो भी एक रिश्ते के साथ। हाँ तो तुम ही इसे रुखसत करोगे। जबरदस्ती का रिश्ता खत्म करके, समझे? इसे अभी और इसी वक्त तलाक दो। जहाँ से मैं आई हूँ मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं चली जाऊँ तो कहीं भी चली जाऊंगी मैं, आप फिक्र मत करें। अच्छा तो ये बात है, तो इसके लिए एक शर्त। कैसी शर्त? यही कि खाना अब तुम पकाओगी कैसी दूरियां, जब तक तुम यहाँ आओ। नादिया से शादी कर लो। तो कैसे फासले, ये लड़की तो इसी शर्त पे यहाँ रह सकती है। मंजिल बेनिशान, और अगर ऐसा नहीं हुआ कि चुप है रास्ते, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा
सॉरी, मेरी वजह से आपकी आंख खुल गई, मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं चली जाती हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, बैठो, आओ बैठो, रिलैक्स। एक बात कहनी थी मुझे आपसे। ऐसा लगा जैसे सुबह नहीं कह पाऊंगी, इसीलिए अभी चली आई। एक मिनट, ये क्या हुआ है? जल गए इतना ज्यादा? कुछ नहीं हुआ, वो चाय बना रही थी तो कप गिर गया चाय का, थोड़ा सा ही जला। जल गया या जानबूझ के जलाया गया? झूठ मत बोलना इफ्रा, कोई इतना भी गिर सकता है क्या? मारूख, मैंने कहा ना मामूली सा जला है, सही हो जाएगा। ठहरो जरा, बैठी रहो आराम से। दिखाओ मुझे, सारी रात तकलीफ उठाती रही हो, कुछ तो ख्याल करो इफ्रा। रहने दे, मैं लगा लूंगी। क्या हुआ? बस काफी है। सारा जला हुआ है, अगर इसको एहतियात ना की तो जख्म बन जाएगा। मैं जो बात कहने आई हूँ वो प्लीज सुन ले, वरना फिर भूल जाऊंगी। आप नादिया से शादी कर लें, मना मत करें मारूपा जी को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। और वैसे भी आपको नहीं लगता ये नादिया का हक है? दिल से कह रही हो? पूरे दिल से कह रही हूँ, और आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। शायद तुम वाहिद बीवी हो जो अपने शौहर को दूसरी औरत के हवाले करने के लिए तैयार हो। बीवी? कैसी बीवी? नादिया मंगेतर है आपकी। मेरे आने से उस पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आप दोनों की कहानी में तो मेरा कोई जिक्र था ही नहीं, पता नहीं कहां से चली आई। गलत नहीं कहती है मारूपा जी। रुको, कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, मुझे अम्मी से ये फोन नहीं लेना चाहिए था। मना भी किया था मैंने, लेकिन ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। क्यों? आपको पता है आपने मेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। वो यहाँ मुझे कॉल्स करता रहता है। आप प्लीज उसे कॉल करें और मना करें कि मुझे कॉल ना करे यहाँ पे। ऐसे भी अब हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा। इफ्रा, तुम अगर अपने घर में खुशबाश होती तो ये बात मैं साहिर को समझाने की कोशिश जरूर करती, लेकिन तुम जिस हाल में हो वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। बेटा इफ्रा, छोड़ दो उस घर को, वापस आ जाओ मेरे पास। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं वहां कैसे आ सकती हूँ? इतने साल साजिद साहब की मेहरबानी पे मैं वहां रह ली, क्या ये काफी नहीं? तुम जिन तकलीफों से गुजर रही हो ना बेटा, उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ, और मैं इस बात के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। अम्मी, मेरी जो तकदीर में लिखा था ना वही हुआ है। आपका या किसी का भी कोई दोष नहीं है इसमें। मेरी वजह से परेशान मत हूँ अम्मी,
पहले ही इतना बीमार रहती हैं। बस आप दुआ करें कि किसी तरह जिंदगी सारी मेरी यहीं गुजर जाए। बार बार घर बदलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अम्मी, दिल तो मेरा करता है कि रोजाना तुम्हें देखने आ जाऊं, लेकिन मारूफ की वजह से मेरे कदम रुक जाते। बहरहाल मैं जल्दी आऊंगी अपनी बेटी के पास। मेरा ख्याल रखना इफ्रा। नहीं अम्मी, जल्दी मत आइएगा, मारूफ बाजी को फौरन ही शक हो जाएगा। अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप साहिर को मना कर दें। खैर मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, दरवाजे पे कोई है। अल्लाह हाफिज। आप हाँ वो मैं, तुम किसी से बात कर रही थी? नहीं, आप बेशक देख लें, मैं किसी से बात नहीं कर रही। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे ऐसे लगा कि आई एम सॉरी। आप नहीं, आपको सॉरी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारा पैर कैसा है? अब दर्द तो नहीं हो रही? अगर तुम कहती हो तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, दिखाना। नहीं, मैं मरहम लगा रही हूँ, ठीक हो गया है, काफी बेहतर है। काफी रात हो गई है, आपको सो जाना चाहिए, सुबह ऑफिस भी तो जाना होगा। हाँ हाँ, मैं सोने जा रहा था। इफ्रा, अगर तुम अपने घर, मेरा मतलब है कि अगर तुम अपने वालिद साहब को फोन करना चाहती हो तो कर सकती हो, को अच्छा लगेगा। मैं अपने वालिद साहब से ना ही बात करूं तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, और वैसे भी वो यही जान के खुश हैं कि मैं घर बस आ चुकी हूँ और घर से भागी नहीं हूँ। उनके लिए ही काफी है। अब अहमद साहब प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट आप मारू बीबी की बात मान लें, आप कर लें शादी, वरना उनको लगेगा कि मैं आपको, मेरा मतलब है मुझे डर लगता है उनसे बहुत। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। क्यों आई हो तुम इस घर में अपनी नहूसियत फैलाने? पूरी दुनिया में अमर के अलावा तुम किसी को भी ढूंढ सकती थी। क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तुम्हारा? हमारे घर की खुशियां बर्बाद कर दी तुमने। मारू बाजी, आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने क्या किया है? मैं तुम्हारी बाजी नहीं हूं, और बिला वजह हर चीज में घुसने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी? निकलो यहाँ से। मारू बाजी कैसी बातें कर, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है आपको। मेरे शरीफ और इज्जतदार भाई को हासिल करने के लिए तुम जितना गिर चुकी हो वो काफी है। बेशर्मी की भी हद होती है कोई। अरे तुम्हारे जैसी आवारा लड़कियां दिल बहलाने के लिए होती हैं, घर बसाने के लिए नहीं। चलो निकलो यहाँ से। बस कर दे मारो, ये क्या कर रही हैं आप? शर्म आ रही है मुझे आप पर, खुदा के वास्ते बस कर दे। चुप करो तुम तो अब इसी लड़की की साइड लोगे ना जिसने तुम्हें अपना कर लिया है।
अदरवाइज तो तुम नादिया के साथ शादी करने के लिए बहुत इजीली मान गए थे, बहुत खुश थे। घर में खुशियों के शादियां नहीं बज रहे थे, कितने खुश थे हम सब लोग। और फिर एकदम से सब कुछ बदल गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गर्ल, ये आवारा लड़की। फारूक, इफ्रा के बारे में ऐसे गंदे अल्फाज मत इस्तेमाल करें। अच्छा, तुम ही बताओ, मैं आवारा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? ये मेरी बीवी है। I'm sorry, मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। और एक बात याद रखना है अमर, अगर तुम चाहते हो कि ये लड़की इस घर में रहे तो तुम्हें नादिया से शादी करनी होगी, अदरवाइज मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। आप कहीं नहीं जा रही और ना ही इफ्रा कहीं जाएगी। मैं नादिया से शादी करने के लिए तैयार हूं। नहीं लाजिम के देखे ख्वाब है जो सारे पूरे हों। देखा, अकल आ गई ना मेरे भाई को। और अब तुम अपना सामान पैक करना शुरू करो। देखना तुम्हें मैं यहाँ से कैसे बाहर निकालती। दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। आप मना मत करें मारूपा जी को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज नादिया से शादी कर लें। वैसे भी आपको नहीं लगता ये नादिया का हक है? दिल से कह रही हो? पूरे दिल से कह रही हूँ, और आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। शायद तुम वाहिद बीवी हो जो अपने शौहर को दूसरी औरत के हवाले करने के लिए तैयार हो। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है। रखो जितना भी मरहम जख्म उतना होता